था। बैडली, बैडली ये वर्ड बैड से बना हुआ है, तो बैड का मतलब आपको पता है, बैड मीन्स होता है बुरा, बैडली मीन्स बुरी तरह से। वाउंडेड ये वर्ड बना हुआ है वाउंड से, WOUND, वाउंड मीन्स चोटिल या चोट, वाउंड कहते हैं चोट को, और वाउंड चोटिल होना होता है, PRAW। प्रे का मतलब होगा प्रार्थना करना या दुआ करना, लेकिन यहाँ पर PERY, यहाँ प्रे का मतलब शिकार। हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम इंग्लिश टू हिंदी एंड उर्दू ट्रांसलेट कर कर देखेंगे, साथ में जो इम्पोर्टेंट वोकैब हैं उनको देखेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटल को देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल हमारा है द डंकी एंड द कनिंग फॉक्स। डंकी कहते हैं गधे को, एंड मीन्स और, कनिंग मीन्स चालाक या अक्लमंद आप कह सकते हैं, होशियार कह सकते हैं, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी गधा और होशियार लोमड़ी। अब देखते हैं टेक्स्ट को। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार की बात है। ये कंप्लीट अपने अंदर पूरा एक फ्रेज छिपाए हुए है। इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगा सकते हैं। देयर लिव्ड अ फूलिश डंकी इन ए टाउन। अब इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। सबसे पहले वर्ड है देयर। देयर को डमी सब्जेक्ट बोला जाता है, जिसकी अपनी खुद की कोई मीनिंग नहीं निकलती जब ये सब्जेक्ट के रूप में आता है। लिव्ड, ये वर्ड लिव से बना हुआ है, LIVE। लिव मीन्स रहना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाएगा, मीनिंग हो जाएगी रहता था। ए मीन्स एक, फूलिश मीन्स बेवकूफ़, डंकी मीन्स गधा। एक बेवकूफ़ गधा रहता था। इन मीन्स में, ए मीन्स एक, और टाउन का मतलब होगा कस्बा। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी एक कस्बे में एक बेवकूफ़ गधा रहता था। आगे बढ़ते हैं। द टाउन वॉज सिचुएटेड नियर अ फॉरेस्ट। मीनिंग को देखते हैं। द टाउन, द की मीनिंग हो जाएगी उस, टाउन मीन्स पीछे देख चुके हैं कस्बा, वो कस्बा। वॉज मीन्स, वॉज का मतलब होगा था। ये इज, एम, आर का पास्ट टेंस है, स्पेशली इस का पास्ट टेंस वॉज है। इज मीन्स है, वॉज मीन्स था। सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब स्थित होना, पाया जाना। ये कस्बा कहाँ पाया जाता था, कहाँ स्थित था? नियर मीन्स पास, नियर मीन्स पास। अ मीन्स एक, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। नियर अ फॉरेस्ट, एक जंगल के पास। सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग निकालेंगे। ये कस्बा एक जंगल के पास स्थित था। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इन द फॉरेस्ट लिव्ड किंग लायन एंड हिज मिनिस्टर। सबसे पहले देखते हैं देयर को। यहाँ पर देयर जो है ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर देयर का मतलब निकलेगा वहाँ। देयर मीन्स क्या होगा, वहाँ। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कब ये वहाँ का सेंस दे रहा है। वहाँ यानी उस कस्बे में, उस जंगल में। इन द फॉरेस्ट कह रहा है वहाँ, इन मीन्स में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, वहाँ उस जंगल में। लिव्ड, ऊपर देख चुके हैं, लिव मीन्स रहना, लिव्ड रहता था। किंग लायन, राजा शेर रहता था। एंड और, हिस मीन्स उसके, हिस मीन्स उसके। मिनिस्टर, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, मिनिस्टर कहेंगे किसको, मंत्री को। वहाँ उस जंगल में राजा शेर और उसके मंत्री रहते थे। नेक्स्ट है अ कनिंग फॉक्स। यहाँ देखिए कॉमन लगाकर बताया गया हिस मिनिस्टर। हिस मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर बोला गया है कनिंग फॉक्स को, अक्लमंद या होशियार लोमड़ी। आगे देखिए, वंस, अगेन वंस का मतलब होगा एक बार की बात है, कॉमा से इसे अलग कर दिया गया। अब यहाँ से पहला जो वर्ड होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। किंग लायन, किंग लायन हमारा सब्जेक्ट है। वॉज मीन्स था। बैडली, बैडली ये वर्ड बैड से बना हुआ है,
तो बैड का मतलब आपको पता है, बैड मीन्स होता है बुरा, बैडली मीन्स बुरी तरह से। वाउंडेड, ये वर्ड बना हुआ है वाउंड से, WOUND, वाउंड मीन्स चोटिल या चोट, वाउंड कहते हैं चोट को, और वाउंड चोटिल होना, यहाँ पर वर्ब है तो मीनिंग हो जाएगी चोटिल होना। वाउंडेड सेकंड फॉर्म है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाएगा, बुरी तरह से चोटिल था। इन मीन्स में, ए मीन्स एक, फायर्स मीन्स खूंखार या शदीद, फाइटिंग मीन्स लड़ाई, फाइटिंग मीन्स लड़ाई। ये फाइट वर्ड से बना हुआ है, फाइट में एनजी लगाने से फाइटिंग हो जाएगा। विथ मीन्स साथ, एन मीन्स एक, और एलिफेंट मीन्स होगा हाथी। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी एक बार की बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट किंग लायन, अब पीछे से आएंगे मीनिंग। एक हाथी के साथ फायर्स फाइटिंग, एक खूंखार लड़ाई में या शदीद लड़ाई में, वाज बैडली इंजर्ड, बुरी तरह से चोटिल हो गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही आया हुआ है किंग लायन के लिए, यानी ही का मतलब वो, यानी राजा, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो। बिकेम, ये वर्ड बना हुआ है बिकम से, BECOME, बिकम मीन्स होता है बनना, बिकेम बन गया, क्या बन गया, अनएबल, ना सकना। अनएबल का मतलब, ये एबल का मतलब होता है सकना, जो मीनिंग निकलती है कैन का भी मतलब होता है सकना। अनएबल ना सकना, ना सका, क्या ना सका, टू हंट, हंट कहते हैं शिकार को, शिकार करने को, शिकार करना, शिकार करने को हंट कहते हैं। क्या नहीं कर सका, वो शिकार नहीं कर सका। फोर, के लिए, हिज अपने, प्रे मीन्स शिकार, अपने शिकार को, सबसे पहले सब्जेक्ट वो, फिर पीछे से मीनिंग, फॉर हिज प्रे, अपने शिकार को शिकार नहीं कर सका। एक प्रे होता है PRAW, प्रे का मतलब होगा प्रार्थना करना या दुआ करना, लेकिन यहाँ पर PERY, यहाँ प्रे का मतलब शिकार। आगे देखते हैं, सो इसलिए, ही वो, यानी वो किसके लिए, किंग लायन। आस्क्ड, ये वर्ड बना हुआ है ASK, आस्क, आस्क का मतलब पूछना, आस्क सेकेंड फॉर्म है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, पूछा। इसलिए उस लायन शेर ने पूछा, किससे पूछा, हिस मिनिस्टर, और कौन है उसका मिनिस्टर, कनिंग फॉक्स, यानी होशियार लोमड़ी, अपने मिनिस्टर से पूछा, कॉमा लाकर बताया गया कौन है मिनिस्टर, द कनिंग फॉक्स। क्या पूछा, टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रिंग मीन्स लाना, टू ब्रिंग लाने के लिए। सम मीन्स होता है कुछ, सम की मीनिंग क्या निकलेगी, कुछ। गुड मीन्स अच्छा, मील मीन्स खाना, क्या लाने के लिए बोला, कुछ अच्छा खाना लाने के लिए। फॉर के लिए, हिम, यहाँ हिम का मतलब होगा अपने लिए, फॉर हिम मीन्स अपने लिए। जबकि वो चोटिल हो गया था इसलिए शिकार नहीं कर सकता था, तो उसने अपने मिनिस्टर, जो कि चालाक लोमड़ी, होशियार लोमड़ी, उससे बोला कि उसके लिए कुछ अच्छा खाना लेकर आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। एज का मतलब होगा जैसा कि, जैसा कि, एज जैसा कि। द फोक्स, वो लोमड़ी, यूज टू जो वर्ड है इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, ये क्या दिखाता है, पास्ट की आदत को दिखाता है, यानी हमारे पहले की आदत को दिखाता है। क्या उसकी आदत थी, क्या किया करता था, शेयर, शेयर मीन्स बांट कर खा, बांटा करता था, किस चीज़ को, द विच, जो। किंग लायन, किंग, विच का मतलब यहाँ पर निकलेगा जो, एक विच होता है जो सवाल पूछने का काम करता है, यहाँ पर विच सवाल नहीं पूछ रहा है। किंग लायन, राजा शेर। हंटेड, हंट से बनाऊंगा, पीछे हम देख चुके हैं, हंट का मतलब शिकार करना, हंटेड शिकार किया करता। फोर के लिए, हिस मील, अपने खाने के लिए। अब यहाँ पर आपको मीनिंग समझ में आएगी, जैसा कि वो लोमड़ी, यूज टू शेयर मीन्स मिलकर खाया करता, उस प्रे को जो राजा यानी शेर राजा अपने खाने के लिए शिकार करता, उसमें से वो लोमड़ी भी खाता। ही आया हुआ है यहाँ पर फोक्स के लिए। अटवंस, अटवंस का मतलब होगा फौरन, तुरंत आप कह सकते हैं, यानी वो लोमड़ी फौरन तुरंत
सेट आउट, सेट आउट ये एक साथ निकाला जाएगा। सेट आउट का मतलब होगा रवाना होना। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग क्या होगी, रवाना होना। सर्च मीन्स तलाश, सर्च मीन्स तलाश या वर्ब के रूप में आएगा तलाश करना। टू सर्च तलाशने के लिए, टू सर्च तलाशने के लिए। फॉर फूड खाने की, तो वो फौरन खाने की तलाश में निकल पड़ा। आगे देखिए, वाइल दौरान, वाइल का मतलब क्या निकलेगा, दौरान। वंडरिंग, वंडर मीन्स भटकना, फिरना। हेयर एंड देयर, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, यहाँ और वहाँ भटकने के दौरान। द फोक्स, वो लोमड़ी। मिट, ये वर्ड बना हुआ है मीट से, MEET, मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मिट, मिला, यानी पास्ट में चला गया है। वो लोमड़ी मिला, किससे मिला, ए डंकी, एक गधे से मिला। आगे द डंकी, द डंकी, द का मतलब होगा वो गधा। लुक्ड, ये वर्ड बना हुआ है लुक से, LOOK, लुक। लुक का मतलब होता है दिखना, और लुक्ड मीन्स दिखा, यानी पास्ट में चला गया। लगातार आप देख रहे हैं हर जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाता है। कैसा दिखा, फूलिश, बेवकूफ़ दिखा। नर्वस, नर्वस मीन्स डरा हुआ। एंड मीन्स और, हंग्री मीन्स भूखा। तो वो गधा बेवकूफ़, डरा हुआ और भूखा दिखा। द फॉक्स आस्क्ड हिम, पीछे देख चुके हैं, आस्क का मतलब पूछना। उस लोमड़ी ने पूछा उससे, उस लोमड़ी ने उससे पूछा, क्या पूछा, हेलो यू सीम टू बी न्यू टू दिस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले उसे ग्रीट करता है। ग्रीट करते हुए क्या बोलता है, यू यानी आप, उस गधे को बोलता है आप। सीम का मतलब होता है दिखना। यू सीम या लगना आप कह सकते हैं, आप लगते हो। बी होना, न्यू, न्यू मीन्स नए, नए हो, आप दिखते हो। टू दिस, दिस मीन्स इस, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इस जंगल में आप मुझे नए दिखते हो। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स क्या होगा, कहाँ। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, इसलिए इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। यू मीन्स आप कहाँ, एक्चुअल में, हकीकत में, दरअसल आप कह सकते हैं। कम आते हो, फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो, इट मीन्स आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो। इस तरह से क्वेश्चन पूछा। अब देखिए आगे क्या रिप्लाई मिलता है। तो यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक के वर्ड जो है डंकी ने बोला है। डंकी सेड, से बना हुआ है, SAY, से मीन्स होता है, से मीन्स होता है कहना। सेड मीन्स कहा। डंकी ने क्या कहा, आई मीन्स मैं, कम आना, यहाँ मीनिंग होगी आया हूँ। फ्रॉम से, नियर बाई का मतलब होता है पास के, नियर बाई मतलब पास के। टाउन मीन्स कस्बे। तो उस डोंकी ने बताया, सेड द डंकी, डंकी ने क्या कहा, मैं पास के कस्बे से आया हूँ। अब देखिए अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा है। जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो इट मीन्स कोई कहा होगा, ये किसी बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। माई मास्टर, मेरे मास्टर। द धोबी, यानी मास्टर कौन है, धोबी। मेक्स, मेक्स मतलब बनाना, लेकिन यहाँ पर मेक को हम वर्क के साथ, मेक वर्क मीन्स वर्क कराता है। मी का मतलब होगा मुझसे। मेरा मास्टर जो कि धोबी है मुझसे काम कराता है। ऑल डे, ऑल डे का मतलब पूरे दिन। बट, लेकिन। डजंट फीड, यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। नॉट मीन्स होगा, इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा, डज अलग होगा और नॉट अलग होगा। जब दोनों को आप मिला देंगे तो क्या मिलेगा आपको, डजंट। फीड कहते हैं खिलाने को, खिलाना। डजंट फीड नहीं खिलाता। मी मुझे, प्रॉपरली सही तरीके से, यहाँ पर मीनिंग निकलेगी पेट भर कर, मुझे पेट भर कर नहीं खिलाता है। सो की मीनिंग होगी इसलिए। सो मीन्स इसलिए।
आई हैव। अब यहाँ पर देखिए आई को हैव से जब मिलाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और इस छोटे में क्या पड़ा जाएगा, आई हैव। लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट, ये वर्ड बना हुआ है लीव से, LEAVE। लीव का मतलब छोड़ देना, छोड़ देना। लेफ्ट छोड़ दिया, पास में, इसलिए मैंने आई हैव लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया। माई होम, माई मीन्स अपने, होम मीन्स घर, अपने घर को छोड़ दिया। फाइंड मीन्स तलाशना, टू फाइंड तलाश करने के लिए। अब बेटर, बेटर मीन्स बेहतर। प्लेस मीन्स जगह, एक बेहतर जगह को तलाश करने के लिए। टू लिव इन रह सकूं, एंड और ईट खा सकूं प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब सही से, पेट भर कर। इसलिए मैंने अपने घर को छोड़ दिया ताकि एक बेहतर जगह तलाश कर सकूं जहां पर मैं रह सकूं और पेट भर कर खाना खा सकूं।